को मारने से पहले रानी को हमेशा अपने सिर पर मौजूद मुकुट को छूने की आदत थी, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि वह 1000 साल भविष्य में आ चुकी है और उसकी वर्तमान पहचान एक अमीर बेटी की है जिसे अभी अभी घर वापस लाया गया है। इस समय गोद ली गई बहन सहानुभूति पाने का नाटक कर रही थी, यह उम्मीद करते हुए कि वह महिला उसे घर से नहीं निकालेगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह महिला कभी सर्वोच्च सत्ता संभाल चुकी थी। वह पहले ही गोद ली गई बहन की चाल समझ चुकी थी, इसलिए उसने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। भाई हैरान रह गए। उसी समय दादा वहां आ गए। गोद ली गई बहन शिकायत करने ही वाली थी। महिला ने जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह दादा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। महिला जानती थी कि परिवार में असली सत्ता दादा के हाथ में है। वह तुरंत विनम्र और संयमित हो गई। उसने समझाया कि उसने गोद ली गई बहन को इसलिए सजा दी क्योंकि उसे डर था कि बाहर के लोग कहेंगे कि असली बेटी मिलने के बाद परिवार ने गोद ली हुई बेटी को छोड़ दिया, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। उसने कहा कि वह दादा की ओर से गोद ली गई बहन को सही आचरण सिखा रही थी। यह सुनकर दादा ने महिला की प्रशंसा की और नौकरों को तुरंत उसके लिए कमरा तैयार करने का आदेश दिया। नौकरों ने कहा कि इस समय केवल एक गेस्ट रूम उपलब्ध है। गोद ली गई बहन ने फिर नाटक किया कि वह अपना कमरा देने को तैयार है। उसे लगा दादा मना कर देंगे। अप्रत्याशित रूप से महिला ने जवाब दिया, गेस्ट रूम चाहे कितना भी बड़ा हो, वह फिर भी बाहरी लोगों के लिए ही होता है। यह सुनकर दादा ने महिला को गोद ली गई बहन के कमरे में रहने देने पर सहमति दे दी। दादा के जाने के बाद भाइयों ने महिला को चेतावनी दी कि जन्म के समय अदला बदली होना गोद ली गई बहन की गलती नहीं थी और उससे कहा कि वह अपना गुस्सा उस पर न निकाले। महिला ने कहा कि उसे हमेशा गोद ली गई बहन के माता पिता ने प्रताड़ित किया है। फिर उसने अपने शरीर पर लगी चोटें दिखाई। उसकी बातों से भाई भावुक हो गए। सबसे बड़े भाई ने उसे मुआवजे के तौर पर $5 मिलियन दिए और कहा कि वह उसकी किसी भी मां को मान सकता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला ने कहा कि वह परिवार की कंपनी में काम करना चाहती है। 1000 साल बाद भी वह सत्ता के शिखर पर खड़े रहना चाहती थी। महिला के काम के पहले दिन गोद ली गई बहन ने भी वहां इंटर्न बनने का अनुरोध किया। बाद में जब दोनों ने अपना परिचय दिया तो गोद ली गई बहन ने सीधे अपनी पहचान घोषित की और दावा किया कि वह महिला गांव से आई एक रिश्तेदार है जो उन पर निर्भर रहने आई है, क्योंकि भाई ने महिला को अपनी पहचान उजागर न करने का निर्देश दिया था। गोद ली गई बहन को लगा कि वह जवाब नहीं देगी और सभी सहकर्मियों ने उसे दयालु होने के लिए सराहा। अप्रत्याशित रूप से महिला ने भी अपनी पहचान उजागर कर दी और गोद ली गई बहन के माता पिता की गलत करतूतों को बेनकाब कर दिया। ये सुनकर गोद ली गई बहन ने पानी का एक कप उठाया और महिला के चेहरे पर फेंक दिया। महिला ने गर्म पानी का एक बड़ा कप उठाया और पलटवार किया। गोद ली गई बहन अपने मैनेजर बॉयफ्रेंड के पास शिकायत करने दौड़ी। जैसा कि उम्मीद थी, मैनेजर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके महिला को दबाने की कोशिश की। महिला ने सीधे दरवाजा लात मारकर खोल दिया। मैनेजर ने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। महिला ने उसकी उंगली तोड़ दी और कहा, मैं कंपनी के मालिक की बहन हूँ, तुम्हें मेरे आदेश मानने चाहिए।